नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 361 की शुरुआत में थर्ड होकागे और ककाशी सेंसे कहीं जा रहे होते हैं। तभी थर्ड होकागे बोलते हैं, ककाशी, गाय ने अपनी नई गेनिन टीम तैयार कर ली है और वो जल्द ही अपने पहले मिशन पर जाने वाले हैं। अब टाइम आ चुका है कि तुम भी अपनी नई गेनिन टीम तैयार करो और अपने मिशन पर जाओ। ये बात सुनते ही ककाशी थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है, क्या कहा थर्ड होकागे, एक और नई गेनिन टीम, लेकिन क्यों? होकागे बोलते हैं, घबराओ मत ककाशी, इस बार की जो गेनिन टीम है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसको संभाल लोगे। तभी थर्ड होकागे एक घर के पास रुकते हैं। ककाशी पूछता है, होकागे ये किसका घर है? होकागे कहता है, ये नारुतो उज़ुमाकी का घर है। तो ककाशी कहता है, अच्छा, तो यही वो घर है जहां पर लॉर्ड फोर्थ का बेटा रहता है। उसके बाद घर में दोनों की एंट्री होती हो, जहां की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वहां पर एक दूध के पैकेट को ककाशी जब उठाकर देखता है तो उसकी एक्सपायरी डेट निकली हुई होती है और वो दूध खराब होता है। पैकेट को देखकर ककाशी कहता है, ये दूध तो एक्सपायर हो चुका है काफी दिन पहले, मुझे यकीन नहीं होता लॉर्ड फोर्थ का बेटा इस कंडीशन में रहता है, जबकि लॉर्ड फोर्थ तो काफी ज्यादा साफ सुथरे रहते थे। ये बात सुनकर थर्ड होकागे कहते हैं, वो नादान है ककाशी, तभी तो उसको तुम्हारी टीम में रखा है। फिर वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो तभी वहां पर दो भटकती आत्माओं की एंट्री होती है, जो कि होती है एक साकुरा की मम्मी और साकुरा के पापा। और वो बाहर आते ही बोलते हैं, ककाशी सेंसे और लॉर्ड थर्ड, आपसे मिलकर खुशी हुई और ककाशी सेंसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप हमारी बेटी को अपनी टीम में रखने वाले हैं। इतना कहकर वो दोनों ककाशी और होकागे को अपने घर ले जाते हैं चाय पीने के लिए। फिर होकागे ककाशी को एक घर के पास लेकर जाते हैं, जो कि होता है सासुके उचिहा का। उचिहा नाम सुनते ही ककाशी अपनी पुरानी यादों में चला जाता है और उसको ओबिटो का घर और उचिहा क्लैन का मंदिर दिखने लगता है, जहां वो ओबिटो से मिलने जाया करता था। घर के अंदर जाकर ककाशी कहता है, ये घर तो काफी ज्यादा साफ है नारुतो के घर के मुकाबले। इतना कहते ही ककाशी की नजर जाती है एक अलमारी के गेट पर, जिस पे फोटो लगी होती है सासुके उचिहा और इताची की, जिसको देखते ही ककाशी को इताची की याद आ जाती है। फिर होकागे बोलते हैं, ककाशी, अब बस तुम ही बचे हो पूरे हिडन लीफ विलेज में जिसके पास शारिंगान है, तो इसलिए मैं चाहता हूं तुम सासुके को अपनी टीम में रखो, ताकि जब भी सासुके का शारिंगान एक्टिवेट हो तो तुम उसको संभाल सको। शारिंगान का नाम सुनते ही ककाशी को इताची उचिहा की याद आ जाती है और वो बोलता है, जैसा शारिंगान इताची के पास था वैसा शारिंगान मेरे पास नहीं है लॉर्ड थर्ड। इतना कहते ही ककाशी चला जाता है एक बार फिर पुरानी यादों में, जहां उसको दिखता है ओबिटो का शारिंगान, जिसको याद करके ककाशी सोच में पड़ जाता है कि उस शारिंगान की वजह से ककाशी ने क्या क्या खोया है अपनी लाइफ में और तब जाकर उसको वो शारिंगान की शक्ति हासिल हुई है। तभी ककाशी अपनी शारिंगान को बंद करके बोलता है, मैं चाहता हूं सासुके को कभी इसको एक्टिवेट करने की जरूरत ही ना पड़े, तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा सासुके उचिहा के लिए भी और हमारे लीफ विलेज के लिए भी। फिर होकागे से ककाशी पूछता है, एक बात बताइए होकागे, आपने मुझे ही क्यों चुना इस टीम के लिए? तो होकागे बोलता है, क्योंकि ये बिल्कुल मिनाटो की पुरानी टीम की तरह है। ये बात सुनते ही ककाशी चौंक जाता है। फिर हमें होकागे और इरुका सेंसे की बातें दिखाई जाती हैं, जहां पर इरुका सेंसे नारुतो उज़ुमाकी की टीम में सासुके को देखकर खुश हो जाता है और लॉर्ड थर्ड से बोलता है, आपने ये फैसला बहुत सही किया है। फिर थर्ड होकागे ककाशी को समझाते हैं, ककाशी, हमने हर गेनिन टीम को उसके लेवल के हिसाब से सेट किया है। जैसा कि तुम गाय की टीम को देखो, वो ताइजुत्सु में माहिर है, ऐसी कुरुनाए की टीम भी अपनी ही एबिलिटी में माहिर है और आसुमा की टीम भी निंजुत्सु में माहिर है। ये बात सुनकर ककाशी कहता है, वो सब तो ठीक है होकागे, लेकिन ये साकुरा को मेरी टीम में डालने की क्या जरूरत थी? जिस पर होकागे बोलते हैं, साकुरा एक अच्छी कुनोइची है, शायद वो तुम्हारे किसी काम आ जाए। ये बात कहकर लॉर्ड थर्ड अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं और फिर वहां हमें अपने सपोले ओरोची मारू के दर्शन होते हैं, जो कि लॉर्ड थर्ड का जुत्सु शुरिकेन जुत्सु शैडो क्लोन को माहिर कर लेता है और जिसको देखकर लॉर्ड थर्ड खुश हो जाते हैं और खुश हो जाती है लेडी सुनाडे। लेकिन हमारे मास्टर जिराया इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो कहते हैं, सेंसे, ये जुत्सु तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब हमारे मास्टर जिराया वो जुत्सु करते हैं तो वो सारा गुड़ गोबर कर देते हैं, जिसे देखकर सुनाडे नाराज हो जाती है और हमारे मास्टर जिराया को पेल देती है और बीच बचाव में थर्ड होकागे को आना पड़ता है। फिर प्रेजेंट में होकागे बोलते हैं, देखो ककाशी, कभी कभी दो बंदों की राइवलरी के बीच में अगर औरत आ जाए तो जो वीक होता है वो भी अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश में लग जाता
जाता है। ये बात सुनते ही ककाशी को याद आता है कि रिन के चक्कर में ओबिटो भी अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश में लगा रहता था ताकि रिन उसको नोटिस करे। फिर ककाशी हुकागे से बोलता है, हुकागे मुझे नहीं लगता मैं इस टीम को संभाल पाऊंगा, क्योंकि इस टीम में टीम वर्क बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और बिना टीम वर्क के मेरी पुरानी टीम भी किसी काम की नहीं रही थी और ये भी नहीं रहेगी। फिर हमें मिनाटो और हुकागे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर मिनाटो हुकागे से बोलता है कि टीम लीडर के रूप में मुझे ककाशी को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो सारे गुण हैं जो एक टीम लीडर में होते हैं और मुझे पूरा यकीन है ककाशी अपनी टीम को अच्छे से संभाल पाएगा। ये बात सुनते ही ककाशी चौंक जाता है और पूछता है, क्या सच में मिनाटो सेंसे को मुझ पे पूरा भरोसा था? फिर हुकागे बोलते हैं, हाँ अब बाकी मैं तुम पे छोड़ता हूँ ककाशी। फिर रात के अंधेरे में ककाशी अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है और अपने पिता की तलवार को देखकर उनको याद कर रहा होता है और साथ ही अपनी पुरानी यादों में भी खोया रहता है, जहां वो देखता है कि कैसे ओबिटो ने उस पर पूरा भरोसा किया था, कैसे ओबिटो ने ककाशी को अपना टीम लीडर माना था और किस तरीके से ओबिटो मारा गया और किस तरीके से रिन भी मारी गई। ये बात सोचकर ककाशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद से एक वादा करता है कि इन फ्यूचर वो अपने किसी भी कॉमरेड्स के साथ ऐसा नहीं होने देगा। तभी साइड में रखी हुई 2 घंटियां बजती है और ककाशी को अपने सेंसे की ट्रेनिंग याद आती है। दूसरे दिन सारे गेनिन अपने सेंसे का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी क्लासरूम में आता है आसुमा और वो आकर वहां पर खड़ा ही होता है। तभी नारुतो कहता है, हाय मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी और मैं बनूंगा एक दिन हुकागे, क्या आप हमारे सेंसे बनने वाले हैं? लेकिन आसुमा वहां से इनो, चोजी और शिकामारू को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर नारुतो बेचारा उदास हो जाता है, लेकिन तभी वो कहता है, अगले वाले सेंसे तो हमारे ही होंगे। इस बात पर कीबा कहता है, नहीं अगले सेंसे हमारे होंगे और ये बात सुनते ही नारुतो चिढ़ जाता है। तभी क्लास में एंट्री होती है कुरुनाए सेंसे की और कुरुनाए सेंसे वहां से कीबा, हिनाटा और शीनू को अपने साथ ले जाती है। जाते जाते कीबा बोलता है, बाय, लूजर स्क्वाड को लूजर सेंसे मिलेगा। ये सुनकर नारुतो फिर उदास हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ककाशी जो कि प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वहां पर आता है टेंजो और ककाशी बोलता है, क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे टेंजो? तो टेंजो बोलता है, कम से कम मुझे इस नाम से तो मत बुलाया करिए कैप्टन, अब मेरा नाम टेंजो नहीं है। तो ककाशी बोलता है, नहीं मेरे लिए तुम्हारा नाम टेंजो ही है और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो टेंजो ककाशी को बेस्ट ऑफ लक बोलता है टीम लीडर बनने के लिए। फिर वहां स्कूल में हमारा नारुतो शरारत करने के लिए तैयार रहता है और गेट के बीच में डेस्टर को लगा देता है। तभी वहां एंट्री होती है ककाशी की और जैसे ही ककाशी गेट खोलता है तो उसको डेस्टर अपने ऊपर आता हुआ दिखता है, लेकिन ककाशी उसको डॉच नहीं करता और उसको जानबूझकर अपने सिर पर गिरने देता है, ये देखने के लिए क्या ये पूरी टीम की शरारत है। लेकिन तभी ककाशी देखता है कि बस नारुतो ही वहां पर हंस रहा होता है। साकुरा अपने आप को बचाने के लिए सफाई पेश कर रही होती है और सास्के को तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर ककाशी समझ जाता है कि इन तीनों में टीम वर्क नाम की कुछ भी चीज नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं प्लेग्राउंड, जहां पर ककाशी वो बेल वाला टास्क सबको बताता है कि अगर तुमने मेरे से बेल छीन ली तो तुम जीत जाओगे और अगर नहीं छीन पाए तो सीधा घर जाओगे। यहाँ रूल्स मैं बनाता हूँ और फॉलो तुम सब करोगे। ये बात सुनते ही तीनों गेनिन के मुंह सड़ जाते हैं और 1 2 3 करते ही दोनों पपलू टपलू गायब हो जाते हैं और ककाशी अपनी बुक निकालकर उसको पढ़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है साकुरा घुस जाती है झाड़ियों के बीच में और सास्के भी पत्तों के बीच में छुप जाता है, लेकिन अपना नारुतो चिल्लाता हुआ ककाशी की तरफ बढ़ता है और कहता है, ये बेल मैं तुमसे छीन के रहूंगा। और नारुतो ककाशी पर एक जोरदार हमला करता है, जिसको ककाशी बिना बुक से पलके झपकाए नारुतो के हमले को डॉच कर लेता है और नारुतो को एक पेड़ से बांधकर घड़ी का टाइम रोक देता है और साकुरा सास्के के पास खाना रखकर उनसे बोलता है, तुम दोनों खाना खा सकते हो लेकिन नारुतो को ये खाना नहीं मिलेगा और अगर तुम दोनों ने अपना खाना नारुतो को दिया तो तुम दोनों भी नारुतो के साथ फेल हो जाओगे और सीधा घर जाओगे। ये बात सुनते ही नारुतो बेचारा अपसेट हो जाता है। फिर थोड़ी देर में आता हूँ बोलकर ककाशी वहां से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। पेड़ के पीछे खड़ा होकर ककाशी अपनी पुरानी यादों में फिर से एक बार चला जाता है और वहां देखता है कैसे ओबिटो ने ककाशी को अपना कैप्टन माना था जब वो एक मिशन पर गए हुए थे मिनाटो सेंसे के साथ। और ककाशी ये भी याद करता है कि उसी मोमेंट के बाद से ककाशी और ओबिटो की दोस्ती गहरी हो गई थी और वो दोनों एक अच्छे कॉमरेड्स बन गए थे। ककाशी ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, लो नारुतो तुम मेरा ये खाना खा सकते हो। तभी ककाशी की आंखें खुल जाती हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है तो साकुरा भी नारुतो से कहती है, नारुतो मेरा भी खाना खा लो प्लीज। और अपना नारुतो, साकुरा और सास्के दोनों से ही
थोड़ा थोड़ा खाना ले लेता है, जिसे खाकर नारुतो खुश हो जाता है। लेकिन ककाशी इस नज़ारे को देखकर यकीन नहीं कर पाता है कि इन तीनों ने एक टीम में रहकर काम करना कैसे सीख लिया। तभी ककाशी के पास मिनाटो, ओबिटो और रिन की आत्मा आती है, जो कि ककाशी को पीछे से पुश कर देती है उन तीनों की तरफ, और ककाशी अपनी फुल स्पीड में उन तीनों के सामने प्रकट हो जाता है और कहता है तुम तीनों पास हो गए। जिसे सुनकर नारुतो, सास्के और सकुरा तीनों ही थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर ककाशी उनको समझाता है ये एक टास्क था जिसमें मुझे तुम्हारा टीम वर्क देखना था और तुम तीनों ही टीम वर्क में पास हो चुके हो, तो कल से हम जाएंगे अपने पहले मिशन पर। फिर ककाशी, सास्के और सकुरा वहां से जाने लगते हैं, लेकिन हमारा नारुतो पेड़ पर बंधा रह जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है अबे जाने से पहले मुझे तो खोल दो। तो देखा आप लोगों ने, ये था नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 361। अगर आप ऐसे ही और भी एपिसोड देखने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।